नमस्ते जी एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। और इसके साथ साथ ही मैं पर्सनल काउंसलिंग, पर्सनल हीलिंग भी लेती हूँ। सो जो भी इंटरेस्टेड है अपनी पर्सनल काउंसलिंग में, पर्सनल हीलिंग में, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो आदत है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रैक्टिसेस की जो आदत है, अब मैं इसको प्रैक्टिसेस नहीं कहती हूँ। अब मैं इसको कहती हूँ कि अगर ये आपकी लाइफस्टाइल नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन जीने में कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कृतज्ञ नहीं है चीज़ों को लेके, ऐसा नहीं कि किसी ने एक बॉटल पानी दे दिया तो यू आर सेइंग थैंक यू एंड आप बहुत ऐसे आभार व्यक्त करने वाले आदमी हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आमतौर पे हम थैंक यू बोल देते हैं, बट हर एक चीज़ को लेके मन में एक आभार रहना, हर एक चीज़ को लेके मन में एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को रहना, ये एक्चुअल में तरीका है आपके जीवन जीने का। एक्चुअल में ये ही टेक्निक है अपनी लाइफ में चीज़ों को ईजिली मैनिफेस्ट करने का। इसके अलावा जो भी टेक्निक है उसमें बहुत एफर्ट है और ये बिना एफर्ट के आती है, मतलब बिना एफर्ट के। लोग मुझे बोलते भी हैं कि जब जीवन में कुछ है ही नहीं तो किस बात का ग्रैटिट्यूड करूं, और मुझे ये सुन के बहुत बुरा लगता है। लाइक सच में बुरा लगता है कि आप किस माइंडसेट के व्यक्ति हैं जो अ, आपको ईश्वर ने सांसें दे रखी हैं। आप हर दिन रात में सोते हैं और आपकी बॉडी में आपको कुछ पता नहीं चलता, बट स्टिल आपकी सांसें चल रही होती है। मीन्स कोई तो है ना चेतना के स्तर पे जो उस चीज को चला रहा है, जो चाहता है कि आप जिंदा रहें, आप अपने सपने पूरे करें। आप जिन आंखों से देख पा रहे हैं, जिन हाथों से आप चीज़ों को उठा पा रहे, होल्ड कर पा रहे हैं, आप जो गहरी और लंबी सांस ले पा रहे हैं, एक बात के लिए बस ऐसा हो कि आप किसी कमरे में बैठे और आपको घुटन महसूस होना शुरू हो जाए और आप ढंग से सांस ना ले पाए, तब आप मुझे बताइएगा कि कृतज्ञता किसको कहते हैं। आपके सर पे जो बाल है, आपके आईब्रोज जो इतने प्यारे हैं, जो आंखें इतनी प्यारी हैं, जो स्माइल इतनी प्यारी है, जो आपके हाथ है, पैरों की उंगलियां हैं, आपकी जो पूरी बॉडी है जो हर दिन आपको सपोर्ट कर रही है ताकि आप खाना डाइजेस्ट कर पाए, ताकि आप बेहतर देख पाए, आप बेहतर चल फिर पाए, आप चीज़ों को होल्ड कर पाए, आपको किसी और के सहारे की जरूरत ना पड़े। इसलिए आपको कृतज्ञ रहना है। पहले तो खुद से शुरू कीजिए, बाद में मटेरियलिस्टिक थिंग पे जाइएगा आप। क्या इतना कम है कृतज्ञ होने के लिए? आई थिंक बहुत है। जाइए उन हॉस्पिटल्स में देख के आइए जहाँ लोगों को उठाने के लिए 4 लोग लगते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि आपका ये जो शरीर अच्छा है वो कितनी बड़ी भगवान की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। जब आप सड़कों पे देखते हैं ना उन लोगों को ठंडे में क्यों उड़ते हुए, बारिश में भीग के भी सोते हुए, तब पता चलता है कि इस घर की कितनी कीमत है जो ईश्वर ने हमें दे रखी है। अपना नहीं है, रेंट का है, छोटा है, बड़ा है, महल है, क्या फर्क पड़ता है? एटलीस्ट मैं उस धूल से, धूप से, बारिश से, उस ठंड से तो बची हूँ। तो ये ब्लेसिंग्स नहीं है तो और क्या है? मैं मानती हूँ कि हर दिन मेरी पसंद का खाना मुझे नहीं मिल सकता, लेकिन हर दिन मेरी भूख मिट रही है अच्छा और फ्रेश खाना खाने से। क्या मुझे इसके लिए कृतज्ञ नहीं होना चाहिए? अगर इसमें भी आपको नहीं लगता कि आपको कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, तो आई थिंक आप खुद पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जीवन में सबके ही तकलीफें हैं, हर किसी का जीवन दुख में ही जाता है, बट ये अपना माइंडसेट है कि इस दुख को मुझे और सोच सोच के और दुख अट्रैक्ट करना है, या इस दुख में भी मुझे करेक्ट माइंडसेट के साथ आगे ये दुख मेरे साथ ना चले, उसके लिए मैं और क्या बेहतर कर सकती हूँ, मुझे उसका ख्याल रखना पड़ेगा। उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है, उसके लिए मेडिटेशन करना है, उसके लिए अफर्मेशन करना है कि अब तक जो मेरे माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई वो हो गई। इस माइंडसेट के साथ मुझे अपना पूरा जीवन नहीं बिताना है, और इसके लिए मुझे अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी है। कैसे करनी है? अफर्मेशन के थ्रू करनी है, स्क्रिप्टिंग के थ्रू करनी है, विजुअलाइजेशन के थ्रू करनी है। तो अगर आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि नहीं मेरे जीवन में ग्रेटिट्यूड जैसा कुछ नहीं, तो मुझे लगता है आंखों से पट्टी हटाइए, इर्द गिर्द सबसे सबसे पहले अपने ऊपर देखिए, अपने शरीर को देखिए। आपको खुद समझ में आएगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए 100 चीजें हैं। शरीर के एक एक अंग को भी गिनना शुरू करेंगे, एक उंगली, एक उंगली, एक उंगली, 2 आंखें, पलके, आईब्रोज, शरीर के हर एक नर्वस सिस्टम, बॉडी का हर एक सेल्स। आप थक जाएंगे, 1 घंटे तक आपका यही चलता रहेगा, शायद उससे भी ज्यादा लग जाएगा ग्रेटिट्यूड करते करते। ठीक है। और मैं आप सबको एक चीज बताऊंगी, और आई थिंक पहले भी मैंने बताया, बट फिर भी मैं हर बार रिमाइंडर देती हूँ ताकि आपके माइंड की रिप्रोग्रामिंग हो सके। सो मैं कहती हूँ अपने लिए खूबसूरत सी डायरी। ये डायरी मेरी मेरी बेस्टी ने दी थी, जो मेरे साथ ऑफिस में रहती है ना, उन्होंने।
मेरे बर्थडे पे दिया था। और आई थिंक ये बहुत बहुत ब्लेसिंग के थ्रू आई है मेरे पास कि ऐसा एक दिन नहीं गया है जिस दिन मैंने इसमें ग्रैटिट्यूड ना लिखा हो और इसमें मैंने अपने प्रभु के साथ कम्युनिकेशन ना किया हो। तो अगर आपको मैं ये दिखाऊं, 1 मिनट, तो ये डायरी का हर एक ये कुछ कुछ अभी खाली हो गए हैं क्योंकि अभी ये भरने वाली है कुछ दिन में। तो ये हर एक पन्ना सिर्फ ग्रेटिट्यूड से लिखा हुआ है। और मैं नीचे एक चीज लिखती हूँ, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। 1 मिनट, ये क्या लिखा हुआ है? राम 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 राम। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अपना बहुत सारा ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ, दिन के जितने भी हुआ, जो कुछ भी मुझे मैनिफेस्ट करना है, जो भी मेरे पास है, जो लाइफ लेसन मुझे मिला है, और जो मुझे चाहिए, जो अभी करंट लाइफ में जो आज के दिन मुझे मिला, आज के दिन में किस चीज़ को लेकर शुक्रगुजार हूँ, और जो मेरी लाइफ में ऑलरेडी है, जो मुझे मैनिफेस्ट करना है, उन सब के लिए मैं सेम चीज़ लिखती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द फूड ऑन माई प्लेट, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस हेल्दी बॉडी, thank you universe for this beautiful skin, thank you universe for the water, thank you universe for my new home, for my new car, thank you universe for all my clients। तो इस तरीके से मैं हर दिन ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ। कभी कुछ अलग हो जाता है, कभी कुछ मीन्स कुछ चीज़ें जो पर्टिकुलर है, कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट डिफरेंट होती रहती है। जो मेरा मैनिफेस्टेशन है वो सेम है। आज के दिन में जो कुछ भी हो उसमें से कुछ मिस हो जाता है, कुछ लिख देती हूँ। सो इस तरीके से होता है। और नीचे फिर मैं सब कुछ अपने ईश्वर को समर्पित कर देती हूँ कि प्रभु जी आप ये सब कुछ देख लो। तो जितना भी मेरा जगह बचता है उसमें सिर्फ मैं राम 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 लिखती हूँ। तो मुझे ये एक फीलिंग आती है हर दिन का, एक मेरा उनके साथ कम्युनिकेशन हो गया है कि जो कुछ भी आपने मुझे दिया है ना उसके लिए बहुत सारी कृतज्ञता, और यही सोच के मैं उनका नाम नीचे लिखती हूँ। तो मैं आप सबको ये बोलूँगी कि आज से इस वीडियो को देखने के बाद से एक प्यारी से अपने लिए डायरी लेके आएगा, एक रफ कॉपी, जो भी जैसा आप अफोर्ड कर सकते हैं, और रेड पेन से लिखिएगा। रेड पेन से मेरा आप देखेंगे तो ये सब कुछ रेड रेड पेन से आपको दिख रहा होगा, रेड रेड। तो रेड पेन से लिखना है आपको। सो एक लाल कलर का पेन लाइएगा और हर दिन अपनी डायरी को इस तरीके से बने जैसे कि इंसान है और जो आपको बहुत पसंद करता है, जिसको आप बहुत पसंद करते हैं। और अगर एक दिन भी इसके बिना आपका अधूरा निकलता है तो आपको कुछ खाली खाली लगता है। अगर एक दिन आपकी इसके साथ बात नहीं होती तो आपको कुछ खाली खाली लगता है। इस तरीके का कम्युनिकेशन, इस तरीके की एनर्जी आप अपनी डायरी में डालिए, जो आप हर दिन लिखेंगे। आप देखेंगे कि आपको नींद नहीं आएगी जब तक आप इस डायरी को नहीं लिखेंगे। ये प्रैक्टिस मैं रात में करती हूँ सोने से पहले, सो दैट मेरे सबकॉन्शियस माइंड को एक अच्छा खासा टाइम मिल सके वापस से क्या बोलते हैं, काम करने के लिए। तो अब इस डायरी के साथ मेरा ऐसा कनेक्शन है कि ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, जो हर दिन मुझे सुनती है, जो हर दिन मेरे मैनिफेस्टेशन को पूरा करती है, जो हर दिन मेरे और मेरे प्रभु के बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करती है। तो इसमें इतनी एनर्जी जा चुकी है, इसमें इतनी एनर्जी जा चुकी है कि अब ये मेरी मतलब ये मेरा सब कुछ करके देती है। मतलब अभी तक का मैंने जितना ग्रेटिट्यूड लिखा ऑलमोस्ट उसमें से 8 चीज़ें तो हो चुकी हैं। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हुई हैं, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि उसकी जब डिवाइन टाइमिंग आएगी तो वो अपने आप होगी। सो अपने वाटर के साथ, अपनी डायरी के साथ एक ऐसा कम्युनिकेशन बिठाइए कि आप उसके बिना रह नहीं पाए। जैसे अब मैं इसके बिना नहीं रह सकती, मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं इसको कैरी करके जाती हूँ क्योंकि मुझे रात में लिख के ही सोना होता है। सो अपने लिए ग्रेटिट्यूड लिखिए। कैसे लिखना है? सिंपल, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दैट, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दैट। सिर्फ इतना ही लिखना है, ठीक है? उस दिन की डेट डालनी ज़रूर है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू मेरे सेशंस को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू मुझे लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स गाइस। और नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, थैंक यू प्रीति, थैंक यू।